हेलो बच्चों, मैं आपकी रमा मैम और आज आपके लिए मैं लेकर आई हूँ बहुत ही बेसिक क्लासेस के नोइंग अवर नंबर्स। ये आपको क्लास 4th से लेके क्लास 8 तक के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसमें मैं आपको कितने टाइप्स के नंबर्स होते हैं उनको कवर करने की कोशिश करूंगी, जिसमें से फर्स्ट है मेरा नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स हम किसको कहते हैं? ठीक है, नॉर्मली क्या होता है कि हमसे अगर कोई चीज़ काउंट करने के लिए कहा जाए तो हम उसको 1 से स्टार्ट करते हैं, कभी भी हम उसको 0 से स्टार्ट नहीं करते। इसलिए नेचुरल नंबर्स भी आपके कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। ठीक है, इन मैथमेटिक्स द नेचुरल नंबर्स आर दोज यूज्ड फॉर काउंटिंग्स। ठीक है, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जिसको हम काउंटिंग के लिए यूज करते हैं। एंड दे विल कंटिन्यू ऑन इनटू इन्फिनिटी, और ये कहाँ तक होते हैं? इन्फिनिटी तक होते हैं। मीन्स नेचुरल नंबर हमारे 1 से लेके इन्फिनिटी तक होते हैं। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर वो होते हैं जिनको हम काउंटिंग के लिए यूज करते हैं, और ये कंटिन्यू कहाँ तक होते हैं? इन्फिनिटी तक। सो एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल नंबर इज 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, मीन्स इन्फिनिटी तक। तो 0 इंक्लूड नहीं होता है नेचुरल नंबर में। ठीक है, देन सेकंड पॉइंट है हमारा होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स इंक्लूड पॉजिटिव इंटीजर्स। जो पॉजिटिव इंटीजर्स को इंक्लूड करते हैं उसको हम होल नंबर्स कहते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स में अगर आपको डाउट है तो मैं इसी के आगे अभी आपको पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं वो भी बताऊंगी। ठीक है, तो होल नंबर्स क्या होते हैं? जिसमें पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं अलोंग विथ जीरो, जीरो के साथ, या इन शॉर्ट कहा जाए तो जो जीरो से स्टार्ट होते हैं नंबर्स 0 टू इन्फिनिटी, हम उनको होल नंबर्स कहते हैं। इसमें डेसिमल्स, फ्रैक्शंस और नेगेटिव नंबर्स इंक्लूड नहीं होते हैं। फ्रैक्शंस क्या होते हैं मैं ये भी आपको आगे बताऊंगी, नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं वो भी बताऊंगी, और डेसिमल्स भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगी। तो होल नंबर्स वो होते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं अलोंग विथ जीरो, जीरो के साथ। इन शॉर्ट 0 1 2 3 4 5 टिल इन्फिनिटी आपके होल नंबर्स होते हैं। देन थर्ड पॉइंट इज प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स आर नंबर्स दैट हैव ओनली 2 फैक्टर्स। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। यहाँ पे फैक्टर्स से क्या मतलब है कि वो नंबर्स जो सिर्फ और सिर्फ 2 ही ऐसे नंबर्स के टेबल में आते हो जिसमें से वो खुद होते हैं या फिर 1 होता है। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। एक फैक्टर होता है 1 और दूसरा वो खुद होते हैं, देमसेल्फ। जैसे कि अगर हम 2 को लें, जैसे हमने यहाँ पे फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स के एग्जांपल दिए हैं। 2 के फैक्टर्स क्या होता है? 1 होता है और 2 होता है, क्योंकि 2 जो होता है सिर्फ और सिर्फ 1 के टेबल में आता है और 2 के टेबल में आता है। ऐसे 1 इंटू 2 एंड 2 इंटू 1। ठीक है, इसके अलावा 2 किसी के टेबल में भी नहीं आता है। तो 2 क्या एक प्राइम नंबर है, क्योंकि 2 के 2 ही फैक्टर होते हैं, एक 1 और दूसरा वो खुद। आप 3 का भी एग्जांपल ले तो यही होगा, 3 1 जा 3 एंड 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 3। सिर्फ 1 और 3 के टेबल में ही 3 आता है, इसलिए इसके भी 2 ही फैक्टर हुए, एक वो खुद और दूसरा 1। तो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसके 2 ही फैक्टर्स होते हैं, एक वो खुद होता है और दूसरा 1 होता है। ठीक है, नाउ फोर्थ पॉइंट इज कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर विच इज नॉट प्राइम। ठीक है, कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, उनको हम कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं, जिसमें प्राइम नंबर्स को इंक्लूड नहीं किया जाता है। दैट मीन्स जिसमें 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। ऐसे नंबर्स जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया है 4। तो 4 के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं? जैसे 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 4, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 एंड 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4। दैट मीन्स जो 4 है वो 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है और 4 के टेबल में आता है। इसलिए इसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो गए। 1 और 4 के अलावा इसका एक और फैक्टर कौन है? 2। तो कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, उनको हम कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिए हुए हैं, 4 6 8 9 10 12 14 15 16 और बहुत सारे नंबर्स। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर्स इन शॉर्ट जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। ओके, इवन नंबर्स, ऑल द नंबर्स एंडिंग विथ, सारे के सारे नंबर्स जिसका हम कह सकते हैं कि यूनिट प्लेस, या जो जिसका फर्स्ट डिजिट होता है या जिसका लास्ट नंबर जो होता है वो
अगर उसका एंडिंग नंबर जो होता है अगर 0, 2, 4, 6 या 8 होता है तो हम उनको इवन नंबर्स कहते हैं। मैंने एग्जांपल दिया है 26, 32 एंड 84, 96। तो इसमें क्या है कि 26 को आप देखिए तो 26 का जो यूनिट प्लेस है, ठीक है, इसे 26 हमने लिखा है तो ये होता है वंस प्लेस, जिसको हम यूनिट प्लेस भी कहते हैं। तो यूनिट प्लेस या जिसका एंडिंग नंबर ये हुआ, ठीक है। तो ये एंडिंग नंबर या फिर ये जो यूनिट प्लेस है, अगर यहाँ पर 0, 2, 4, 6 या 8 आता है तो उसको हम इवन नंबर कहते हैं। और आपको क्लास में ये भी बताया जाता है कि इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 के टेबल में आते हैं तो वो भी सही है, या फिर वो होते हैं जो 2 के फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो ये तीनों ही बातें सही हैं। तो आप ऐसे इवन नंबर को समझ सकते हैं कि इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसका लास्ट का नंबर 0, 2, 4, 6 या 8 होता है, ठीक है। फिर देन ऑड नंबर क्या होते हैं, जो नंबर इवन नहीं होते हैं उनको हम ऑड नंबर कहते हैं, ठीक है, इन शॉर्ट। या फिर उनको कहते हैं ऑल द नंबर्स एंडिंग विथ, वो सारे नंबर्स जिसका लास्ट नंबर 1, 3, 5, 7 या 9 होता है उसको हम ऑड नंबर कहते हैं। ऑड नंबर्स के हम एग्जांपल ले सकते हैं 39, ठीक है, इवन 3 भी एक ऑड नंबर है, और 55 एक ऑड नंबर है क्योंकि इनका एंड नंबर जो है वो 9, 3, 5 है। तो एंड नंबर आपका 1, 3, 5, 7 या 9 होना चाहिए, उसको हम ऑड नंबर कहते हैं, ठीक है। अब आता है रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं, इज एनी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स। रियल नंबर्स पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। दिस इंक्लूड्स ऑल इंटीजर्स एंड ऑल रैशनल नंबर्स एंड ऑल इरेशनल नंबर्स। तो रियल नंबर्स में आपके सारे पॉजिटिव नंबर्स आ जाएंगे, सारे नेगेटिव नंबर्स आ जाएंगे, रैशनल नंबर्स भी, इरेशनल नंबर्स भी आ जाएंगे, ठीक है। तो उन सबको हम बोलते हैं रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स के लिए आपको पॉजिटिव नंबर क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, रैशनल नंबर्स क्या होता है, ये सब पता होना चाहिए, जिसको मैं आगे अभी आपको बताऊंगी। तो आपको ये समझना है कि रियल नंबर्स क्या होता है, सारे पॉजिटिव नंबर्स, सारे नेगेटिव नंबर्स, सारे इंटीजर्स, ऑल रैशनल नंबर्स एंड ऑल इरेशनल नंबर्स। मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल्स दिए हैं जिससे आपको ये और भी क्लियर हो जाएगा, ओके। तो देखिए -5, फर्स्ट एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, -5। तो -5 एक इंटीजर है और साथ ही साथ एक नेगेटिव नंबर है, ठीक है। तो ये भी आपका रियल नंबर कहलाएगा। 7/3 ये एक फ्रैक्शन नंबर है, ठीक है। 7/3 क्या है, एक फ्रैक्शन नंबर है। तो जो फ्रैक्शंस में होते हैं वो भी आपके रियल नंबर्स कहलाते हैं। √2 आपका एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर्स जिसका कोई भी एंड पॉइंट डेसिमल जो होता है कभी भी खत्म नहीं होता है, नॉन टर्मिनेटिंग जो नंबर्स होते हैं उनको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। तो ये सारे के सारे नंबर आपके क्या कहलाएंगे, रियल नंबर्स, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रैशनल नंबर। तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि रैशनल नंबर क्या होता है, तो आप रियल नंबर को भी समझ पाएंगे। Rational numbers, a rational number is a number that can be expressed as the p upon q of two integers, a numerator p and a non-zero denominator q। तो रैशनल नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसको हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं, p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हो। जैसे हमने लिखा 7/9, तो ये p अपॉन q के फॉर्म में नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन ये होती है कि रैशनल नंबर वो होते हैं जिसको हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं। सेकंड कंडीशन इनकी ये होती है कि q जो होता है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर q आपका 0 हो गया तो क्या होता है कि नंबर इन्फिनिटी पहुंच जाता है। इसलिए क्या हो, इसकी फर्स्ट कंडीशन क्या होती है कि रैशनल नंबर वो होते हैं जिसको हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और q जो है कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ये आपका नेगेटिव भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हमेशा पॉजिटिव हो, क्योंकि इन्होंने बोला है इंटीजर्स, और इंटीजर्स नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों होते हैं। तो रैशनल नंबर आपको क्लियर हुआ कि जिसको हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। यहाँ से इनका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए हमने लिखा है सिंपल 5, ठीक है, हमने क्या लिखा हुआ, सिंपल 5।
तो ये 5 भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि हम इसके डिनोमिनेटर में 1 लिख सकते हैं, और आप किसी को भी 1 से डिवाइड करो या 1 से मल्टीप्लाई करो, उस नंबर में कोई भी चेंज नहीं आता है। आप 5 को 1 से डिवाइड करोगे तो आंसर आपका 5 ही आएगा, या फिर आप 5 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपका 5 ही आएगा। तो सिंपल अगर 5 लिखा है तो ये भी आपका एक रैशनल नंबर होगा, क्योंकि हम इसके नीचे अगर 1 लिख देंगे तो इसकी वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा। इवन अगर आप -6 लिखोगे तो ये भी एक आपका रैशनल नंबर है, क्योंकि इसके नीचे भी हम 1 लगा के इसको रैशनल नंबर कर सकते हैं। तो हर एक इंटीजर आपका रैशनल नंबर होता है। इस लाइन से यही क्लियर होता है, ठीक है। एग्जाम्पल दिया हुआ है 5, तो इसको हम 5.1 लिख सकते हैं, -2/5। 0.4 ये एक टर्मिनेटिंग नंबर है। टर्मिनेटिंग नंबर मीन्स जिसका रिमाइंडर कभी ना कभी 0 आएगा ही आएगा, भले चाहे कितने भी पॉइंट के बाद आए, लेकिन कभी ना कभी 0 आएगा, उसको हम टर्मिनेटिंग नंबर बोलते हैं। और इसमें क्या है कि ये टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है। इसमें 3 बार बार रिपीट होगा, इसलिए इसके ऊपर बार लगा हुआ है, ठीक है। जैसे जब आप 10 को 3 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, जब हम 10 को 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, 3 3 या 9 -1, फिर हम पॉइंट लेते हैं, फिर 0 आ जाता है, फिर 3 3 या 9, फिर हम माइनस करेंगे 1, फिर 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि 3 इसका रिपीट हो रहा है, तो हम लिख सकते हैं 3.3 बार। तो जो नंबर रिपीट होता है उसको हम बोलते हैं बार, उसके ऊपर हम लगा देते हैं ऐसे बार। तो ये भी आपका रैशनल नंबर होगा, क्योंकि इसमें नंबर रिपीट हो रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इरेशनल नंबर। Irrational numbers that cannot be expressed as a ratio of two integers। ऐसे नंबर्स जिसको हम रेशियो में या p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, उसको हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं। या फिर नंबर्स विच आर नॉट रैशनल, जो रैशनल नहीं है, मीन्स वही कि p/q के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते। नंबर्स दैट हैव डेसिमल एक्सपेंशन दैट डू नॉट टर्मिनेट और रिपीट। तो रैशनल नंबर्स वो डेसिमल एक्सपेंशंस होते हैं। डेसिमल नंबर मतलब होता है जिसको हम पॉइंट में लिखते हैं, जैसे कि हमने लिखा 3.4, तो ये एक डेसिमल नंबर है। बट डेसिमल नंबर में भी उन्होंने क्या कंडीशन दिया हुआ, डेसिमल एक्सपेंशंस दैट डू नॉट टर्मिनेट और रिपीट। ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जो कभी भी टर्मिनेट नहीं होता, मीन्स जिसका कभी भी डिनोमिनेटर 0 नहीं आता है, वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग कहलाता है। तो इरेशनल नंबर्स वही होते हैं जिनका कभी भी 0 नहीं आता है रिमाइंडर। आप दो नंबर्स को जब डिवाइड करेंगे और उसका रिमाइंडर अगर आपका कभी 0 नहीं आएगा तो वो आपका इरेशनल नंबर कहलाएगा। दूसरी बात, जैसे हमने यहाँ पे 3 से डिवाइड किया था 10 को, तो ये 3 बार बार रिपीट हो रहा था। तो अगर ये भी रिपीट नहीं होता है, कुछ ना कुछ आता रहता है, ठीक है, कोई भी एक मीन्स नंबर रिपीट हो रहे हैं। मान लीजिए हम कोई भी एक नंबर यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं और यहाँ पे पहले आ गया 1, फिर आ गया 2, फिर आ गया 3, फिर 1 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 4 आ गया। तो ये नंबर तो रिपीट हो रहा है, बट वो पैटर्न रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्वोटेंट का पैटर्न रिपीट नहीं होना चाहिए, तो उसको भी हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर, ठीक है। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है √2। √2 का आंसर क्या होता है, 1.414213 और भी आगे होगा, ठीक है। तो इसमें ये 4 रिपीट हो रहा है, बट ये पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है, इस नंबर का ये पैटर्न रिपीट नहीं होगा। तो ये आपका एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, कहीं पे स्टॉप नहीं हो रहा है, इसका रिमाइंडर कभी 0 नहीं आएगा, और साथ ही साथ इसकी जो नंबर्स है इनका भी पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। बिकॉज वी कैनॉट राइट दैट एज ए फ्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, इसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख सकते। द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ √2 हैज़ नो पैटर्न, इसका कोई पैटर्न नहीं है, जो डेसिमल है इसका कोई पैटर्न नहीं है। whatsoever एंड ऑल्सो इट इज़ नॉट अ रिपीटिंग डेसिमल, और इसके जो डेसिमल नंबर्स हैं ये भी रिपीट नहीं हो रहे हैं, इसलिए ये इरेशनल नंबर है। सो आपको इरेशनल नंबर क्लियर हो गया, आपको रैशनल नंबर क्लियर हो गया, और अब आपको क्या इंटीजर्स और क्लियर हो जाए तो आपको रियल नंबर क्लियर हो जाएगा। ओके, तो अब देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इंटीजर्स। द सेट ऑफ इंटीजर्स इंक्लूड्स 0, नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, जिसमें 0 भी आता है, नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं और पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं, विदाउट एनी डेसिमल और फ्रैक्शनल पार्ट। इसमें डेसिमल नहीं इंक्लूड होता है और फ्रैक्शनल पार्ट भी इंक्लूड नहीं होता है। मीन्स p/q के फॉर्म में जो नंबर्स होते हैं हम उनको इंटीजर्स नहीं कहते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, नेगेटिव नंबर्स आते हैं और 0 आता है।
दे आर नंबर्स दैट रिप्रेजेंट होल थिंग्स। होल थिंग्स मीन्स इसमें कभी फ्रैक्शंस नहीं होता, या तो आप -1 या +1, जो भी होगा आपका 1 2 3 4 5 होगा, ऐसा नहीं हो सकता 0.1 0.5, ऐसा नहीं होगा। इसमें डेसिमल्स और फ्रैक्शंस इंक्लूड नहीं होंगे। विदाउट पीसेस आइदर above पॉजिटिव और बिलो नेगेटिव आ स्टैंडर्ड वैल्यू, दे ऑल्सो इंक्लूड जीरो। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी इंक्लूड किया जाता है। अब ये इंटीजर्स के लिए आप पॉजिटिव नंबर्स, मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट बता देती हूँ। नंबर्स ग्रेटर देन जीरो, जो भी नंबर्स जीरो से बड़े होते हैं उनको हम पॉजिटिव बोलते हैं, और जो नंबर्स जीरो से छोटे होते हैं उनको हम नेगेटिव नंबर्स बोलते हैं। अगर आपने नंबर लाइन पढ़ा है तो उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। ओके, इस तरीके से नंबर लाइन ड्रॉ की जाती है, और नंबर लाइन के बीचों बीच होता है जीरो, और यहाँ पे होते हैं हमारे पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4। आप इनको फ्रैक्शन में और डेसिमल में नहीं लिखिएगा, अदरवाइज ये आपके पॉजिटिव इंटीजर नहीं कहलाएंगे। और ये होता है आपका -1 -2 -3 एंड -4। तो ये होते हैं हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स, ये होते हैं हमारे नेगेटिव इंटीजर्स। ओके, इनको हम पॉजिटिव नंबर्स कहते हैं, इनको हम नेगेटिव नंबर्स कहते हैं। और पॉजिटिव प्लस नेगेटिव प्लस जीरो, इसको हम बोलते हैं इंटीजर्स। क्लियर? और ये वीडियो क्लास 4 से लेके क्लास 8 तक के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कोई भी अगर डाउट होता है बच्चों, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताएं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। आप सभी बच्चों को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने वालों को, जो मेरे चैनल को देख रहे हैं, मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, उन सबको नवरात्रि की बहुत बहुत बधाइयाँ।